हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच हमला और प्रति हमला शुरू हो गया है। पाकिस्तान पर ईरान ने एक जोरदार हमला किया और जिसके चलते पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में 2 बच्चों की मौत हो गई है। और ईरान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठन, सुन्नी आतंकवादी संगठन जो ईरान पर हमला कर सकता है, उसे पालती पोसती है। इसके जवाब में आज पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला कर दिया है और इसमें भी कुछ लोग मारे जाने की खबर है। इस बात की पुष्टि ईरान और पाकिस्तान दोनों सेना ने कर चुकी है। अब जानते हैं कि ईरान और पाकिस्तान के बीच जो हो रहे हैं, इससे मिडिल ईस्ट में क्या पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग चल रहा है, जिसमें पूरे मिडिल ईस्ट व्यस्त है और जो युद्ध विद्रोही है वो भी समुंदर में बड़े बड़े जहाज़ों को पर हमला कर रही है और अमेरिका भी इस युद्ध में कूद चुका है। तो आप जानते हैं कि ईरान और पाकिस्तान के बीच जो ताज़ा हालिया हुआ है, उससे पूरे विश्व में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन जानते हैं कि इन दोनों देशों में सेना किसकी मजबूत है, ईरान या पाकिस्तान की। तो सबसे पहले जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना। तो पाकिस्तान की सेना दुनिया की ग्लोबल रैंकिंग के अनुसार 9वें नंबर की सेना है और इनके पास परमाणु बम भी है, जो कि बहुत कम देशों के पास है दुनिया के। और पाकिस्तान की सेना में लगभग 6.5 लाख आर्मी, रिजर्व आर्मी हैं, जो कि एक्टिव रूप से भी काम कर रहे हैं। और ईरान की सेना के बारे में जान लेते हैं, पूरी डिटेल तो नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी। ईरान की सेना के पास लगभग 6.25 लाख एक्टिव आर्मी है और ईरान की सेना परमाणु बम बनाने में अभी तक तो सक्षम नहीं हुई, लेकिन प्रयत्न बहुत तेज़ी से चल रहा है और लगभग लक्ष्य की ओर बढ़ ही रहे हैं। ईरान के पास ड्रोन की तकनीक काफ़ी मजबूत है और ईरान के प्रॉक्सी जैसे हूती विद्रोही सीरिया में भी कुछ जगह पर ईरान की सरकार है, ईरान के समर्थित सरकार है। और फिर जो फिलिस्तीन में हमास है वो भी ईरान समर्थित है। तो ईरान के पास प्रॉक्सी वार करने के लिए भी बहुत सारे संगठन जुड़े हुए हैं और ये दुनिया में फेमस है। लेकिन ईरान की सेना पाकिस्तान की सेना से कम है, क्योंकि ईरान की जनसंख्या भी पाकिस्तान से कम है। परंतु ईरान एक परमाणु संपन्न देश नहीं है, लेकिन पाकिस्तान है। लेकिन ईरान जिस प्रकार से शक्ति में बढ़ोतरी कर रहा है, खास करके ड्रोन टेक्नोलॉजी में, और पाकिस्तान की जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति खराब है, तो ईरान अभी पाकिस्तान पर भारी पड़ सकता है। क्योंकि ईरान की सेना और ईरान की आर्थिक स्थिति प्रतिबंध लगने के बाद भी मजबूत है पाकिस्तान से, और ईरान की सेना भी पाकिस्तान से मजबूत ही होती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है और ईरान की सेना बढ़ती जा रही है और ये परमाणु संपन्न देश में होने के काबिल भी होते जा रहे हैं। इस पर अभी फ़िलहाल सेंक्शन लगा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से ईरान और पाकिस्तान के बीच जंग हो रही है, तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या पाकिस्तान और ईरान के बीच जंग अगर आगे बढ़ती है तो फिर ईरान पाकिस्तान पर दोबारा हमला करता है या फिर नहीं, और अगर हमला करता है तो ये जंग कितना आगे बढ़ जाती है। ऐसे रैंकिंग के अनुसार ईरान, ग्लोबल रैंकिंग के अनुसार ईरान पूरे वर्ल्ड में 14वें सबसे शक्तिशाली देश है। तो दोनों देशों के बीच ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग दोनों देश करीब करीब ही हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि इंडिया इन सबसे आगे चौथे नंबर पर है और ईरान और पाकिस्तान के बीच भारत ईरान को समर्थित दे रहा है, क्योंकि ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसलिए ईरान पाकिस्तान इस कारण भारत से भी बौखलाया है। और ईरान पाकिस्तान के बीच आगे क्या डेवलपमेंट होती है हम आपको बताएंगे। हालांकि अभी दोनों सेनाओं के बीच पूरी डिटेल बात नहीं हुई, लेकिन दोनों को अगर मिलाकर एक अनुपात लगाएं तो ईरान की सेना भारी तो पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक परमाणु संपन्न देश है, जिस कारण पाकिस्तान भी भारी पड़ सकता है। हालांकि परमाणु बम की स्थिति तो अभी तक नहीं आएगी और ना ही आनी चाहिए।